नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव पर देश की नजर है और इसमें सबसे ज्यादा नजर है गुजरात चुनाव में, क्योंकि वहां पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोगों को जैसा लगता है कि एंटी इनकम्पेंसी होती है और जिसके कारण कुछ ना कुछ कमियां सरकार में अंदर रह जाती है, जिसके कारण लोग विरोध में हो जाते हैं और उसका लाभ किसी दूसरी पार्टी को मिलता है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश, जहां यह परंपरा भी है कि वहां हर बार 5 साल बाद कभी कांग्रेस की शासन होगा तो अगली बार बीजेपी को लोग जिताएंगे, बीजेपी का शासन होगा तो अगली बार कांग्रेस को लेकर आएंगे, यह परंपरा रही है। और इसलिए दोनों राज्यों में देश की जनता यह देखना चाहती है कि आखिरकार इस बार जब केंद्र में मोदी सरकार है तो क्या मोदी जी का जादू, केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र के द्वारा किए गए विकास के काम, यह मुद्दा होगा या लोकल मुद्दों को लेकर जनता वैसा करेगी जैसा राज्यों में एक ट्रेंड रहा है कि वहां सत्ता का परिवर्तन होता रहा है। क्या इस बार भी आम आदमी पार्टी का जैसे दिल्ली और पंजाब में फ्री की रेवड़ी का एक जादू चला जिसके कारण वो सत्ता में आ पाई, क्या गुजरात और हिमाचल में आम आदमी पार्टी इस तरह के वादे करके सत्ता में आ पाएगी? इस पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ लोग अब यह देखना चाहते हैं कि जो कांग्रेस, जिसको भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर राहुल गांधी एक करने की कोशिश में है, जिसके अंदर आपस में फूट अभी सामने आई और अध्यक्ष पद का चुनाव पहली बार बहुत साल बाद ऐसा देखने को मिला कि गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति वहां अध्यक्ष पद पर बैठा, तो लोग देखना चाहते हैं कि कांग्रेस में जो नए अध्यक्ष बने हैं उनके चलते इन दो राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं ऐसा सर्वे जो अभी तक आपने शायद किसी चैनल पर नहीं देखा होगा, क्योंकि ये जो सर्वे है ये द न्यूज का सर्वे है और द न्यूज का सर्वे मतलब टीम दोनों जगह हिमाचल और आपके गुजरात में लगभग पिछले 1 महीने से इन दोनों राज्यों में द न्यूज चैनल की टीम लगातार वहां कवरेज कर रही है और वहां जमीनी स्तर पर ग्रामीण एरिया में, बॉर्डर एरिया में वहां लोगों को जा जाकर प्रश्न पूछ रही है आखिरकार सरकार किसकी और किस व्यक्ति का असर कितना है। तो द न्यूज का जो सर्वे है, जो जमीनी स्तर पर जुड़कर जो पत्रकार वहां से कवरेज कर रहे हैं, आप भी डेली इस चैनल की न्यूज देखते होंगे, पब्लिक की राय भी आपने सुनी होगी, लेकिन वो पब्लिक की राय वोट में कितना बदल रही है, ये जो सर्वे हुआ है, लोगों से सर्वेक्षण किया गया इस बात का कि जनता से एक सैंपल लेकर के ये पूछा गया कि भाई कितना इस पूरे क्षेत्र की जनता का क्या रुझान है और इसके आधार पर क्या कहा जा सकता है कि दोनों राज्यों में कितनी सीटें आने का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि कई जो एजेंसियां हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से सर्वे किए हैं और उन सर्वे के आधार पर यह तो तय हो ही चुका है कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। लेकिन गुजरात, जिस पर सबकी नजर है, क्योंकि गुजरात ऐसा राज्य है जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, देश के गृह मंत्री वहीं से आते हैं और हमेशा मोदी जी उस गुजरात को ये कहते रहे हैं कि मैं गुजरात में पैदा हुआ हूं और मैंने गुजरात के लिए जी तोड़ मेहनत की। और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां विकास के कई काम किए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक किया, भ्रष्टाचार को खत्म किया, वहीं उद्योग धंधों को वहां स्टेबल करने के लिए और वहां उद्योग धंधे बढ़ें उसके लिए सिंगल विंडो प्रोसेस सबसे पहले यदि देश में कहीं लागू हुआ था तो वो गुजरात था। और जिसके कारण आज गुजरात का चहुमुखी विकास हो रहा है, जिसके कारण गुजरात की जनता हर बार भारतीय जनता पार्टी को जिताकर सत्ता देती है। इस बार क्या कह रहे हैं सर्वे, ये मैं आपको बताता हूं। गुजरात की पहले बात करूंगा, जहां आपको बता दें 140 से 155 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में द न्यूज के रिपोर्टर के आधार पर जो सर्वे किया है उसके आधार पर ये मैं कह सकता हूं कि 140 से 155 के बीच भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलने जा रही हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि इस बार 150 के पार, यह नारा बिल्कुल सही होता दिख रहा है। पूरे गुजरात की बात करें
चाहे वो आपका उत्तर गुजरात हो, मध्य गुजरात हो, दक्षिण गुजरात हो या सौराष्ट्र हो, सब जगह जनरली एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही जादू चलता दिखाई दे रहा है, वो है मोदी। और आपको यहां मैं यह भी बताता चलूं कि जो केजरीवाल जी के नाम पर शुरू में हवा बनाई जा रही थी कि केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है, यह भी आपको बता दूं कि जो दा न्यूज के रिपोर्टर हैं वो ये बाकायदा गांव-गांव में जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि गांव के अंदर तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कोई जानता तक नहीं है। ये केवल शहरों में सीमित है, जहां रैलियां हो रही हैं, जहां चुनाव प्रचार ज्यादा है, जहां मीडिया कवरेज ज्यादा है, जहां सोशल मीडिया एक्टिव है, उन क्षेत्रों में केवल आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। लेकिन जहां इंडस्ट्रियल एरिया हैं जैसे कि सूरत, वहां आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने ना तो कोई बड़ी रैली की है, ना कोई सभा की है, क्योंकि वहां सब जान रहे हैं कि सूरत के जो व्यापारी हैं, अहमदाबाद के जो लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ही भारी बहुमत से जिताने वाले हैं। तो कई ऐसे एरिया हैं जहां अभी आम आदमी पार्टी पहुंची तक नहीं है, लेकिन ये दावे फिर कैसे किए जा रहे थे, इनकी पोल खुलती नजर आ रही है। और ये लोगों का कहना है कि ये केवल बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब से, हरियाणा से और दिल्ली से लोगों को ले जा रही है। मध्य प्रदेश की कई गाड़ियां वहां रैलियों में देखी गई है। तो लोगों का कहना है कि बाहर से लोगों को लाकर भीड़ दिखाई जा रही है। और गुजरात के भी लोग जो आम आदमी पार्टी की रैलियों में या रोड शो में शामिल हो रहे हैं, वो लोगों का कहना है कि वो केवल किसी स्वार्थ में, किसी लालच में वहां वो शामिल हो जाते हैं। वोट उनका भी भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा 140 से 155 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 20 से 30 सीट यहां मिलती दिखाई दे रही है, जबकि पिछली बार 77 सीटें थी। कांग्रेस को बहुत नुकसान मिल रहा है और उसका फायदा बीजेपी को जाता दिख रहा है। और उसका एक कारण जो जनता कह रही है वो ये कह रही है कि कांग्रेस में जिस तरह से हार्दिक पटेल को लेकर के युवाओं को इकट्ठा किया गया था, उस प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दिया और बीजेपी को ज्वाइन किया। और पाटीदार समाज का जो आंदोलन चलाने की कोशिश कांग्रेस ने की, आज जनता का मानना है कि कांग्रेस फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नीति के कारण सत्ता में आती रही। अब जनता जागरूक हो गई है और इसलिए कांग्रेस का ये फंडा, ये जो गणित है, ये अब चलता नहीं है और लोग जाति पर नहीं विकास पर वोट कर रहे हैं। गुजरात के लोग विकास पसंद हैं और वो किसी स्वार्थ में, किसी फ्री के लालच में नहीं आते हैं। खुद कमाकर, खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर मेहनत करना जानते हैं और इसलिए आम आदमी पार्टी को भी वहां कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, बल्कि गुजरात की जनता उसको अपने अपमान के रूप में ले रही है कि अगर केजरीवाल जी ये कहते हैं कि मैं सत्ता में आया तो मैं ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, क्या इसका मतलब गुजरात के लोग इतने नाकारा हैं कि उनको फ्री की चीजों की जरूरत है? हालांकि गरीब जनता, उनकी आवश्यकताएं हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमको फ्री में आवास दिया मोदी जी ने, फ्री में गैस दी, फ्री में इलाज की सुविधा दी, अच्छे अस्पताल और अच्छे स्कूल दिए और फ्री में महीने में 2 बार राशन भी मिल रहा है। किसानों को सम्मान निधि के नाम पर पैसा भी आ रहा है। तो लोग कहते हैं और हमें क्या चाहिए, ये मोदी जी पूरा कर रहे हैं तो हम केजरीवाल को वोट क्यों दें? और इसीलिए आम आदमी पार्टी को 10 से 15 सीटें आती दिख रही हैं। और यहां मैं आपको बता दूं, द न्यूज के रिपोर्टरों की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा था कि जब तक सीएम कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का घोषित नहीं हुआ था, तब तक तो 1 से मात्र 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही थी। सीएम कैंडिडेट इन्होंने बदल दिया, गोपाल इटालिया की जगह जब चेंज कर दिया तो कुछ सीटें बढ़ी हैं और यह संख्या 15 तक हो सकती है। अब मैं अगर इनके क्षेत्रवार बात करूं तो क्षेत्रवार उत्तर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 और कांग्रेस को 10 से 14, आम आदमी पार्टी को 2 से लेके 6 तक सीटें दिख रही हैं। मध्य गुजरात की बात करें तो भाजपा को 25 से 35, कांग्रेस को 8 से 12, आम आदमी पार्टी को 2 से 4। दक्षिण गुजरात में 25 से 35 भारतीय जनता पार्टी को और यहां कांग्रेस को मात्र 2 से 6 और आम आदमी पार्टी को 1 से 3। सौराष्ट्र की बात करें तो सौराष्ट्र में आपको बताएं कि 35 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं और कांग्रेस को 25 से 30, आम आदमी पार्टी को यहां थोड़ी ज्यादा सीटें दिखाई दे रही हैं, 7 से 12। और इस तरह से आपको बताएं, जो पहला चरण होगा गुजरात में 19 जिले में 89 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें आपको बता दें कच्छ है, मोरवी है, जामनगर है, द्वारकाधीश का एरिया है, पोरबंदर है, सोमनाथ मंदिर के आसपास का एरिया है
और ये सूरत भी यहीं पर है। तो इसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है। पहले चरण में ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त मिलने वाली है और एक अनुमान के तहत 50% से ज्यादा वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के लिए रहने वाला है। तो 89 सीटों में सबसे ज्यादा अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी को यदि मिलेगा तो ये पहले चरण में मिलने वाला है, जिसमें 19 जिले हैं। और जैसा मैंने कहा, उद्योग धंधा करने वाले लोग बहुत खुश हैं। विकास का मॉडल वो कहते हैं मोदी के अलावा कोई कर नहीं सकता और बाकी किसी की दाल गलेगी नहीं। तो सबसे ज्यादा सीटें लाने का अनुमान फर्स्ट फेज में है और इसीलिए ये जो पहला चरण है बहुत महत्वपूर्ण है और इसी में लगभग तय हो जाएगा कि अगले चरण में भी जनता का रुख क्या होने वाला। और इसके बाद आपको बता दूं, जनता का मूड भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ेगा और इसी में भारतीय जनता पार्टी 155 पार करेगी। दूसरे चरण में 14 जिले की 93 सीटें हैं, जिसमें बनासकांठा, पाटन, अरावली का एरिया, गांधीनगर, वडोदरा, ये एरिया है, मध्य और उत्तर गुजरात। तो इसमें परफॉर्मेंस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर देती हुई दिख रही है। और इस सारे सर्वे में इतना तो साफ है कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरह गुजरात की जनता ने नकार दिया है। फ्री की रेवड़ी भारत में शायद ही अब कहीं चले, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमको दिल्ली जैसा प्रदूषण, दिल्ली जैसा भ्रष्टाचार, दिल्ली जैसी शराब नीति गुजरात में कतई नहीं चाहिए। तो केजरीवाल जी के जो दाव दिल्ली के अलावा पंजाब में चल गए वो गुजरात में कतई चलने वाले नहीं है, क्योंकि गुजरात ना तो फ्री में कुछ चाहता है, ना वहां शराब और भ्रष्टाचार चाहते हैं। वो चाहते हैं विकास और उद्योग धंधे। इसी तरह आपको बता दें, वोट प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को 50 से 55%, ये बहुत बड़ा प्रतिशत है, जनता का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। इसी तरह जो कांग्रेस है उसको 30% और आम आदमी पार्टी के पक्ष में 20% लोग दिख रहे हैं, 18 से 20%। हिमाचल की अगर बात करें, हिमाचल में 68 सीटें हैं और वहां जो भारतीय जनता पार्टी है उसको 38 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 22 से 28 और आम आदमी पार्टी वहां शायद एक भी सीट प्राप्त ना कर पाए। लेकिन एक सीट ऐसी मानी जा रही है कि वहां कांटे की टक्कर कांग्रेस और आप के बीच है, अगर इन दोनों का कोई समझौता नहीं हुआ तब। तो एक सीट हिमाचल में आम आदमी पार्टी प्राप्त कर सकती है, ऐसा अनुमान माना जा रहा है। कांग्रेस के लोग जो दावा कर रहे हैं, जो सर्वे ये कह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें हिमाचल में जो मुद्दा है वो, क्योंकि वहां सेना के रिटायर और सेना में कार्यरत ऐसे बहुत बड़ी संख्या में वहां वोटर हैं और उनका वोट बहुत मायने रखता है। और 1 रैंक 1 पेंशन से रिटायरी सेना कर्मी काफी खुश हैं और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो वोट दिख रहा है। दूसरा, जो कोविड के टाइम में सरकार की तरफ से मदद पहुंची और जो फ्री के मकान गरीबों को मिले और महीने का मिलने वाला 2 बार राशन, ये बहुत बड़ी एक हिमाचल की ऐसी बात है जो लोगों ने हमको बताई और वो कहते हैं कि साहब इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। दूसरा, वहां जो सड़कों का जाल, जो हाईवेज वहां बने हैं, उसके कारण वहां पर्यटन काफी बड़ा है और पर्यटन हिमाचल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां कई देवियों का स्थान है, कई तीर्थ स्थान है और इसके कारण से वहां टूरिज्म एक मेन उद्योग है। और उसमें वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार ने डबल तेजी के साथ विकास के काम किए हैं। अगर ये कंटिन्यू करती है सरकार तो ये उनको विश्वास है कि हिमाचल का और दुगना विकास अगले 5 सालों में होगा। और इसीलिए इस बार हिमाचल की जनता ये परंपरा तोड़ने जा रही है जो हर बार बदलाव करती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ही रिपीट की जाएगी। कुल मिलाकर के दोनों राज्यों के सर्वे से ये तो साफ है कि मोदी जी के नाम पर, ये मैं बता दूं, लोकल नेताओं का असर है। राज्य सरकार के कामों का लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जादू मोदी जी का चलता दिखाई दे रहा है। और इसीलिए 2024 के चुनाव के पहले ये कहा जा सकता है कि मोदी जी के आगे कोई टिकने वाला नहीं है और पहले के सभी रिकॉर्ड जैसे गुजरात में टूट रहे हैं, इसी तरह 2024 के चुनाव में मोदी जी एक बार फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर
तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वंदे मातरम।